दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम को पर्पज से किसी भी एग्ज़ाम हो जहाँ भी करंट अफेयर पूछेगा इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वह आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष स्थान पर रखा। तो जो आईसीसी होता है, जानते हैं कि आईसीसी कौन है? जो क्रिकेटों का क्या है, क्या बोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके द्वारा क्रिकेट के बारे में नियम कानून इत्यादि ये सारे मतलब पूरे देश में जितना जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसका मुख्य संस्था आईसीसी है। तो उसने किसको शीर्ष स्थान पर रखा? तो ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान पर रखा। जैसे बैंकों का दुनिया विश्व भर में क्या है, वर्ल्ड बैंक है ना, शीर्ष स्थान पर का बैंक तो सभी है। भारत में भी जितना बैंक है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जितना बैंक, सब बैंकों का मुख्य जो है उसको क्या बोलते हैं? तो वर्ल्ड बैंक। उसी तरह आईसीसी हुआ। अलग अलग देश के जो खिलाड़ी हैं उसका जो एक तो जैसे हम लोग का भारत में बीसीसीआई है, तो इसी उसका ऊपर का हेड, सब का हेड है जो कौन है? आईसीसी है। उसने क्या किया? राष्ट्र के शीर्ष स्थान पर रखा किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्या है? भारत थाईलैंड और किस देश के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिमटेक्स 2020 आयोजित किया जा रहा है? तो भारत, थाईलैंड और किस देश? तो इसमें 3 देश हैं, भारत है, थाईलैंड है और सिंगापुर के बीच त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास, जिसका नाम क्या है? तो सिमटेक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई क्या नाम है? तो सिमटेक्स है, आयोजित किया जा रहा है। इस कहाँ किया जा रहा है? तो सिंगापुर है। कहाँ? त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास और सिंगापुर देश है, सॉरी सिंगापुर में नहीं है, सिंगापुर देश है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन फॉलोवर बनाकर दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक का दर्जा जीता? तो ट्विटर पर आरबीआई ने 1 मिलियन फॉलोवर बनाकर दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक, क्योंकि आरबीआई जानते हैं कि अब सेंट्रल बैंक है, का दर्जा प्राप्त किया। तो किसने किया? तो आरबीआई में किया। तो अगला आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के नए डीजीपी कौन? डीजीपी पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जो उत्तराखंड के नए डीजीपी हैं जो उनका नियुक्त अभी हाल ही में हुआ, उनका नाम है अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने कि नई न्यूनतम आयु के अंतर्गत अब कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल सकेंगे? तो 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी को अब आईसीसी एक नया नियम लगा दिया कि न्यूनतम आयु इतने से कम रहेंगे तो वे क्या करेंगे? आईसीसी क्रिकेट खेल नहीं खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस हाईकोर्ट के ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना? तो किसने माना? किस हाईकोर्ट ने? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात की डॉक्टर ख्वाला अलोरोमेथी ने कितने दिनों में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला का खिताब जीता? तो यह कितने दिन में? तो 3 दिन में। संयुक्त अरब अमीरात की डॉक्टर ख्वाला, नाम क्या है? डॉक्टर ख्वाला अलोमरोथी। डॉक्टर ख्वाला से भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में एशिया का सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो क्या वर्ष 2020 में एशिया का सबसे कम कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश बन गया, मतलब पहला एयरपोर्ट बन गया। देश तुम्हारा भारत है लेकिन पहला एयरपोर्ट बना। अगला प्रश्न है कि मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, मछली पालन को लेकर बहुत बढ़ावा दिया गया, लोगों ने इसका बहुत बड़ा उपयोग किया, बहुत भरपूर से उपयोग किया है, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्रथम नायर घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड राज्य के में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में? तो पौंडी जिले में नायर घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, नायर घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने राज्यों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की? तो कितने में? 243। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने राज्यों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किया? तो 243 राज्यों के अंदर शुरू किया गया है। राज्य तो ऐसा जानते हैं 29 है, लेकिन उसके अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट बाय होगा, मतलब कि 243 संख्या में शुरू किया गया राज्यों के अंतर्गत, बहुत सारे राज्यों के अंतर्गत। अगला, आयुर्वेदिक बैलेंस ब्रांड
हिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजू सैमसन को आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हेल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, संजू सैमसन को। अगला, किस राज्य ने YSR चौथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR चौथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने को इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020 सम्मान से सम्मानित किया? तो किस कंपनी को इंडियाज का? तो एम्बे को। किसको? एम्बे को। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसे जीता गया? तो एर्लिंग हॉलैंड को। किसको? एर्लिंग हॉलैंड को। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के कौन सा बोइंग P-81 पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान शामिल किया गया? तो कौन सा है? तो नौमा। कौन सा भारत का? तो नौमा या पनडुब्बी था। कौन सा है? नौमा। भारतीय नौसेना के कौन सा बोइंग? तो नौमा था, संख्या में नौमा। अगला है प्रश्न, नासा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किसके साथ? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर नासा ने स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ESA। अगला, किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से। तो किसको किया गया? नसीरुद्दीन शाह को। किसको? नसीरुद्दीन शाह को। अगला, किस राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना से क्या किस नाम से? तो महा आवास योजना नामक ग्रामीण आवास परियोजना से शुरू की थी, महाराष्ट्र सरकार ने की है, जहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला, किस राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंध करने का आदेश दिया? तो किसने? तो तमिलनाडु ने ऐसा किया सट्टेबाजी से। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, तो इसके लेखक प्रेम प्रकाश है। कौन है? प्रेम प्रकाश। अगला प्रश्न है, किस देश ने के महामहिम ग्वालियन संगे चोंडे बांगचुंग को यूने पुरस्कार से सम्मानित किया? भूटान के संगे चोंडेनु बांगचुंग को यूने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निर्देशक कौन है? तो दीनबंधु महापात्र। कौन है? दीनबंधु महापात्र। अगला है, 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अगस्त जायसवाल। कौन है? अगस्त जायसवाल। अगला है प्रश्न, शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध क्या थे? तो कवि थे, पत्रकार थे, लेखक थे, तीनों थे। अगला है, EIU यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी सबसे महंगे वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा? तो यह रहा चीन रहा, फ्रांस रहा, स्विट्ज़रलैंड। ये तीनों देश शीर्ष स्थान पर रहा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, महंगे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग में। अगला, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाले भारत के कौन सा देश बना? तो यह चौथा देश बना भारत। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने कासा अभियान की शुरुआत की? तो किसने की? कर्नाटक बैंक के द्वारा किया गया कासा अभियान की शुरुआत। अगला, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने प्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया? तो किसने? ट्विटर ने प्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया, ट्विटर ने। अगला क्या है, बिल्लो वार्बलर पक्षी को देश में पहली बार किस शहर में देखा गया? तो यह तिरुवनंतपुरम में देखा गया। कहाँ देखा गया? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न, भारत किस देश की वर्ष 2019 में साझेदारी को OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला? तो जापान को। OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार से दिया गया, किसको? जापान को। अगला हमारा है, फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के नए ब्रांड में इसके कौन बने? तो रवि किशन बने। कौन बने? रवि किशन। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा।
अगला प्रश्न है, किसने हर घर नल योजना की शुरुआत की? तो किसने की? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला, लीना आचार का निर्धन हुआ, वह क्या थी? तो प्रसिद्ध अभिनेत्री थी लीना आचार। अगला, किसे जिले बिडेन की नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो माला अडी को जिले बिडेन के नीति निर्देशक के रूप में मत्स्य विभाग ने किस राज्य के कृष्ण जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिलों के लिए मत्स्य पुरस्कार दिया? तो किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश को। शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंस करंट अफेयर। यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक पल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। आप वीडियो पूरा कृपया करके देखें।